ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਦੋਜ਼ਖ ਵਿੱਚ ਵਾੜ ਜਾਣਗੇ। खुदा ने कुछ फहमी से बाहर आओ, ये हमें धोखे में मुब्तला किया गया है। लोगों को फंसाए रखते हैं, अल्लाह की बारगाह में नहीं भेजते, जो मुश्किल कुशा भी है, जो दाता भी है, जो देता भी है। अगर हम चाहते तो हर शख्स को हिदायत दे देते, लेकिन सबसे पहले तो मेरे तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और अब आप ये वीडियो देखें, फिर इस पर गपशप लगाते हैं। हम इतना बताएंगे गौस पाक के लिए कि गौस पाक के लिए कहने वालों ने कहा अगर पूरी जमीन के दरख्तों के पत्तों को कागज बना दिया जाए, दरख्तों की कलमों को, उसकी टहनियों को कलम बना दिया जाए, सारे समुंदरों को रोशनाई बना दी जाए, इंसान जिन्नात फरिश्ते सब मिलकर गौस की शान लिखते रहे तो लिखने वाले थक जाएंगे, पत्ते खत्म हो जाएंगे, रोशनाई खत्म हो जाएगी, समुंदरों का पानी खत्म हो जाएगा। मेरे गौस की शान कभी खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि उनकी शान ये है, वहां क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। तो आइए इसी बात पर हम एक हदीस पढ़ते हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये फरमाते हुए सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखना मेरी शान को उस तरह बुलंद न करना जिस तरह नसारा ने अपने नबी के रुतबे को बढ़ा दिया था। मैं तो अल्लाह का बंदा और उसका रसूल हूँ, मुझे उसका बंदा और रसूल ही कहना। जब अल्लाह पाक ने इस दुनिया में भी एक ऐसी शख्सियत को भेजा कि जो नबियों के सरदार, नबियों में सबसे आला, और उनकी शान को भी कोई पहुँच नहीं सकता, न आखिरत में और ना ही दुनिया में। और फिर भी हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कहना ये है कि देखना मेरी शान को भी तुम इतना नहीं बढ़ाना जितना रुतबा और मुकाम अल्लाह पाक ने मुझे दिया है, कि उनका रुतबा भी क्या ही है कि इबादत खुदा बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर। अच्छा, तो फिर ये मौलवी मिंबर पर बैठकर ये जो कुछ भी इरशाद फरमा रहा है कि मेरे गौस की शान ये है, इसके गौस की शान जो भी हो हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बराबर तो नहीं हो सकती। क्या हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसा कुछ फरमाया, या हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहले बैत में से? हालांकि हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शान भी हमारे सामने है कि वो जन्नती नौजवानों के सरदार हैं और मौला अली अलैहिस्सलाम उनसे भी बेहतर हैं। और यहाँ तक कि इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाया करते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी सहाबी के फजाइल में इतनी अहादीस नहीं आई कि जितनी अहादीस मौला अली अलैहिस्सलाम के बारे में आई हैं। तो फिर जब उन्होंने कभी ऐसी बात नहीं कही तो फिर हम इस जाहिल मौलवी की बात पर कैसे यकीन कर लें? बल्कि ये वाली शान जो शान है ये तो खास अल्लाह पाक के साथ मंसूब है, क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह पाक की शान के बारे में ये जरूर आया है। ये आप भी सुने। और अगर यूं हो कि जमीन में जितने दरख्त हैं सब के सब कलम हो और समंदर का तमाम पानी स्याही हो और उसके बाद 7 समंदर और स्याही हो जाएं, तो अल्लाह की बातें यानी उसकी सिफतें खत्म न हो। बेशक अल्लाह गालिब है, हिकमत वाला है। कह दो कि अगर समंदर मेरे परवरदिगार की बातों के लिखने के लिए रोशनाई हो तो कब्ल इसके कि मेरे परवरदिगार की बातें तमाम हों समंदर खत्म हो जाए, अगरचे हम वैसा ही और उसकी मदद को लाएं। आपने ये वीडियो बगौर देख ली है। जब तक हम अल्लाह पाक की किताब और आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात को नहीं मानेंगे, उसको बगौर नहीं पढ़ेंगे, तो फिर कोई भी आएगा तो हमारे ईमान के साथ खेल कर चला जाएगा। और ये मौलवी हजरात हमें कुरान पाक तर्जमे से पढ़ने नहीं देते और इस पर तरह तरह के फतवे देते हैं। उसने ये कहा, हालांकि मैं आपको एक सादा सिंपल हदीस सुनाता हूं, कुरान मजीद को तर्जमे के साथ पढ़ना जरूरी नहीं है, ये याद रख लें। आलिम बने, समझे, फिर पढ़े आप। अगर कोई कहता है कि तर्जमे के साथ पढ़ना जरूरी है, मैं इस जाहिल और इसके जितने बाप हैं कमीने में उन सबसे कहना चाहता हूं, अगर कोई उसका चमचा कड़छा यहां बैठा है वो भी गौर करे, मेरा क्लिप रिकॉर्ड करके प्यो नु कर लो, उन्होंने कहता जवाब दे। अलिफ लाम मीम, इसका कोई माई कलाल मुझे तर्जमा बताए क्या? यासीन, इसका कोई तर्जमा मुझे बताए? काफा या आइन स्वाद, इनका तर्जमा है? कुरान तर्जमा आज तक कर ही कोई नहीं सका। इसका तर्जमा या खुदा जानता है या मुस्तफा जानता है। भाई नबी पाक ने फरमाया तो कुरान मजीद का एक हर्फ पढ़ता है अल्लाह ताला 10 नेकियां अता फरमाता, तर्जमे दी तो गल ही कोई नहीं ना है। और कुरान मजीद बुरहान रशीद किसी जगह पे नबी पाक ने ये नहीं फरमाया कि कुरान मजीद जब पढ़ो तर्जमे के साथ पढ़ोगे तो तब सवाब मिलेगा, वरना नहीं। नबी पाक ने फरमाया जो एक मरतबा यासीन पढ़ता है अल्लाह ताला उसे 10 कुरान पढ़ने का सवाब अता फरमा देता है।
Wake up to reality. अलिफ लाम मीम सौद। ए नबी, ये किताब जो तुम पर नाजिल हुई है, इससे तुम्हें तंगदिल नहीं होना चाहिए। ये नाजिल इसलिए हुई है कि तुम इसके जरिए से लोगों को डर सुनाओ, और ये ईमान वालों के लिए नसीहत है। लोगों, जो किताब तुम पर तुम्हारे परवरदिगार के हाथ से नाजिल हुई है, उसकी पैरवी करो, और उसके सिवा और रफीकों की पैरवी न करो, और तुम कम ही नसीहत कबूल करते हो। ना बाबिया दी ये शान है कि तुहाडे मेरे लिए है जो दोजख विच वाड़ जावांगे, और तुहानू ते मैनू जे अल्लाह ना करे असी दोजख विच जावां, आखो आमीन। ते जे कोई इन्हां नू मनण मनाण वाला टुर गया, बल्कि मनण मनाण दूर दी गल है, इन्हां नाल उठण बहण वाला, ਉਹ ਉੱਠਣ ਬਹਿਣਾ ਵੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੋ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੋਜ਼ਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਗੇ। ਅਜੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਪਿਆ ਕਰਦਾ, ਅਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦਾਤਾ ਦੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਜੇ ਵਰਾਉਲ 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 ਵਰਾ ਹੈ। Wake up to reality. कह दो कि मैं अपने फायदे और नुकसान का कुछ भी इख्तियार नहीं रखता, मगर वो जो अल्लाह चाहे। और अगर मैं गैब की बातें जानता होता तो बहुत से फायदे जमा कर लेता और मुझको कोई तकलीफ न पहुंचती। मैं तो मोमिनों को डर और खुशखबरी सुनाने वाला हूँ। तो सरकार पे एक सवाल हमारा भी है कि क्या यह अकीदा हम उस हस्ती के लिए रख सकते हैं जो दोनों जहानों के सरदार हैं और क़यामत वाले दिन बात भी सिर्फ उन्हीं की सुनी जाएगी। तो क्या हम तक हमारे नबी की कोई ऐसी हदीस पहुंची है कि जिसमें हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने हमें ये बात फरमाई हो कि किसी ने मेरे साथ नमाज पढ़ ली या मेरे साथ उठा बैठा हो, बस यही काफ़ी है? बल्कि हमें इसके उलट तो मिल जाएगा कि नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ए मेरी बेटी फातिमा, मेरे माल से जो भी लेना है ले लो, अगर अल्लाह पाक ने पकड़ लिया तो मैं तुम्हारे कुछ काम नहीं आऊंगा। ए कुरैश के लोगों, अपनी जानों को अल्लाह ताला से खरीद लो, अल्लाह पाक के सामने तुम्हारे मैं कुछ काम नहीं आऊंगा। ए मेरे चचा अब्बास, मैं अल्लाह के सामने तुम्हारे कुछ काम नहीं आऊंगा। ए मेरी फूफी सफिया, मैं अल्लाह के सामने तुम्हारे कुछ काम नहीं आऊंगा। मेरे माल से जो लेना है वो ले लो। और फिर आप इन हजरत साहब की बात जरा गौर से सुने। और तुहानू ते मैनू जे अल्लाह ना करे असी दोजख विच जावां, आखो आमीन। तो जे कि अगर हम जहन्नम में चले गए, बोलो आमीन। कि इस बात पर भी आमीन कहो कि हमारे बाबे हमें छुड़ा लेंगे। हालांकि जब हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से किसी ने सवाल किया कि हमारे नबी अलैहिस्सलाम कौन सी दुआ ज्यादा मांगा करते थे, तो उन्होंने जवाब दिया कि हमारी नबी की अक्सर दुआ ये होती थी कि ए अल्लाह, हमें दुनिया में भी अच्छाई अता फरमा और आखिरत में भी अच्छाई अता फरमा, और हमें आग के अजाब से महफूज रख। और एक और हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, जब तुम में से कोई तशहुद पढ़ ले तो 4 चीजों से अल्लाह ताला की पनाह तलब करे। ए अल्लाह, मैं जहन्नम के अजाब से और कब्र के अजाब से और जिंदगी और मौत में आजमाइश से और मसीह दज्जाल के फितने के शर से तेरी पनाह में आता हूँ। और इस दुआ के बारे में आता है कि ताऊस ताबी फरमाते हैं कि ये वाली दुआ नबी अलैहिस्सलाम इसकी तालीम इस तरह दिया करते थे जिस तरह कुरान मजीद की किसी सूरत की तालीम देते थे। कुरान डायरेक्ट पढ़ने का क्या कर, दरअसल गुमराही का दरवाज़ा खोल लें, कुछ खुदा का खौफ करें। हाँ जी, मैं अल्लाह का खौफ करता हूँ, इसीलिए लोगों को कहता हूँ कि कुरान पढ़ें, क्योंकि मुझे पता है कि कुरान में यही लिखा है। सूरतुल अनाम की आयत नंबर 19 है, वऊहिया इलैया हाज़ल कुरआन लिउनज़िरकुम बिहि वमन बलग। नबी अलैहिस्सलाम फरमा दीजिए, मुझे कुरान अल्लाह ने इसलिए वही किया ताकि इस कुरान के ज़रिए मैं तुम तक दावत व तबलीग पहुँचाऊँ, और जिस तक ये कुरान पहुँच जाए वो भी इस कुरान के ज़रिए तबलीग करे। तो सर, मैं अपनी किताब आपको कोई लिख के दे दूँ, आपके बुजुर्गों ने तो किसी ने फ़ज़ाइल सुन्नत पकड़ा दी, किसी ने फ़ज़ाइल अमाल पकड़ा दी, किसी ने 14 सितारे पकड़ा दी। हमें तो नबी अलैहिस्सलाम किताबुल्लाह दे के गए, ये सुन्नत है। और ये हैरान कुन बात है कि अगर मुझे कोई यहूदी आके ये कहे ना कि कुरान डायरेक्ट ना पढ़ना गुमराह हो जाओगे, हम कहेंगे देखो अल्लाह का दुश्मन है, अपनी किताब पढ़वाना चाहता है। तो थोड़ा मौलवी मेंबर ने चढ़ के कहता है कुरान डायरेक्ट नहीं पढ़ना चाहिए, गुमराह हो जाओगे, तो उसके बारे में सोचा जाए ये किसी और चक्कर में ही है। ये मुसलमान के लबादे में एक दुश्मन इस्लाम का खड़ा हुआ है आपके सामने। कुरान तो कम से कम 4 दफ़ा एक सूरत में कह रहा है, वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर। कुरान नसीहत के लिए आसान है कोई समझने वाला? और सर, मैं डायरेक्ट तो कभी भी मैंने नहीं कहा, ये मेरे पे झूठा इल्ज़ाम है। मैंने हमेशा कहा है, बरेलवी हो तो आमज़ा बरेलवी साहब का तर्जमा पढ़ो, जो बंदी हो तो अशरी थानवी का ही पढ़ लो अपने बुजुर्गों का, आप अहले हदीस हो तो जूना घड़ी साहब का ही पढ़ लो, शिया हो तो सैयद फरमान अली शाह साहब का पढ़ लो। सर, मैं तो कहता हूँ आप आमज़ा बरेलवी साहब से कुरान पढ़ें, क्योंकि वो ये नोट्स तो नहीं बना के गए थे, आपके लिए तर्जमा लिख, तो मैं तो डायरेक्ट आमज़ा बरेलवी साहब से कुरान पढ़ता हूँ। अब आप ये मुफ्ती अकमल साहब की वीडियो देखें।
उदारस खुशफहमी से बाहर आओ। ये हमें धोखे में मुब्तला किया गया है कि तुम नबी के नाम के नारे लगाओ, नात खानी करो, नजात पा जाओगे। कोई ऐसे स्टैंडर्ड शरीयत ने नहीं दिया। से मुतमिन होकर सोचना नबी की मानो ना मानो हमें जन्नत मिल जाएगी। मैदान माशर में पहुंचेंगे तो फरिश्ता है कि हुजूर टर्डन सुनिए साहब, आप यहाँ खड़े, जन्नत तो आपका इंतजार कर रही है। और ये मटकता हुआ झूमता हुआ सीधा जन्नत में चले जाएगा। मुफ्ती साहब लाइन में लगे हुए हैं, ये पप्पू निकल जाएगा वहां पे, क्योंकि हर रात ये नात खानियों में बैठा करता था। भाई कुल हाथु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, लाइए अगर आपके पास दलील है तो पेश कर देना। सिवाय आपके हुस्न ज़न के क्या है? आप कहेंगे जी हमारा हुस्न ज़न है, अल्लाह करम फरमाएगा। आपके हुस्न ज़न की तरह तो काफिर भी हुस्न ज़न रखता है। दलील पर फैसला होता है। आप मुझे दलील दीजिए कि आप नमाज ना पढ़ें, आप झूठ बोले, आप गीबतें करें और सिर्फ नात खानी में बैठे आपको नजात मिल जाएगी। लाइए दलील पेश कीजिए। नहीं बैठो, लाओ दलील लेकर आओ यहाँ पर। देवबंदी अदर गुस्ताखे रसूल काबे के अंदर तवाफ करता हुआ लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लका लब्बैक कहते हुए मर जाए, जहन्नम में जाए। बेशक बेश सुभान, और सुधी खुदा ना खास्ता ठंडी पानी पर मरे जन्नत में जाए। Wake up to reality. मोमिनो, अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है, और मरना तो मुसलमान ही मरना, और सब मिलकर अल्लाह की हिदायत की रस्सी को मजबूत पकड़े रहना और फिरके फिरके न हो जाना। और अपने ऊपर अल्लाह की उस मेहरबानी को याद रखना, जब तुम एक दूसरे के दुश्मन थे तो उसने तुम्हारे दिलों में उल्फत डाल दी और तुम उसकी मेहरबानी से भाई भाई हो गए। और तुम आग के गड्ढे के किनारे तक पहुंच चुके थे तो उसने तुमको उससे बचा लिया। इस तरह अल्लाह तुमको अपनी आयतें खोल खोल कर सुनाता है ताकि तुम राह रास्त पर रहो। लोगों को फंसाए रखते हैं, अल्लाह की बारगाह में नहीं भेजते, जो मुश्किल कुशा भी है, जो दाता भी है, जो देता भी है, जो मिशन है नबियों का उसकी तरफ नहीं भेजते। अपनी दुकानें चमकाते हैं। मैं उनके खिलाफ हूं, इसीलिए लोग मुझे भाभी कहते हैं। मैंने कौन सा गुनाह कर दिया है? मैंने वो मिशन इख्तियार किया जो रसूलों ने इख्तियार किया। बताएं हम में से कौन तुम्हारी हाजत रवा कर सकता है? मैं तो नहीं कर सकता, मैं तो खुद मोहताज हूं उसका, हर सांस में उसका मोहताज हूं, तुम्हारे जैसा मोहताज हूं। एक जर्रा मोहताज है, मैं उसी तरह उसका मोहताज हूं। ज़ईफ हूं, नातवा हूं, कमजोर हूं। अगर किसी में कस बल है तो बताए, जौहर दिखाए, मैदान में उतरे। कोई कहे जनाब कि मैं हाजत पूरी करता हूं, मैं तुम्हारा मुश्किल कुशा हूं, मैं नहीं मानता, आज भी नहीं मानता। चाहे मुझे आप काफिर कहें, कुफर के फतवे को कबूल करूंगा, ये बात नहीं मानूंगा। क्यों? ये कुरान की तालीम के भी खिलाफ है, रसूलुल्लाह के उसवे हसना के भी खिलाफ। अब आपने ये सारी वीडियो देख ली हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें हक बात कहने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।